नमस्कार साथियों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को लेकर कुछ नई जानकारी मिली है और ये जो नई अपडेट यूपीएस के बारे में प्राप्त हुई है ये बहुत सारे कर्मचारियों को निराश करने वाली है। तो आइए पहले देख लेते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इसके बाद इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले दो फंड बनाए जाएंगे। पहला फंड होगा व्यक्तिगत फंड और दूसरा होगा सरकारी कॉर्पस। व्यक्तिगत फंड में कर्मचारी और सरकार का 10-10% का योगदान होगा। जो दूसरा फंड होगा जिसे सरकारी कॉर्पस कहा जा रहा है, दूसरे फंड में सरकार अपने बचे हुए 8.5% की हिस्सेदारी के जरिए पेंशन में कमी की भरपाई करेगी। 8.5 ये कहां से आया? तो सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से 18.5% का कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो 18.5 वो कैसे हुआ? 8.5% तो सरकारी कॉर्पस में और 10% व्यक्तिगत फंड में। आगे बताया गया है कि व्यक्तिगत फंड में कर्मचारी को अपना निवेश विकल्प चुनने का अधिकार होगा और 60% निकालने की सुविधा होगी, यानी कि कर्मचारी अपना 60% तक अमाउंट विड्रॉ कर पाएगा, यहां से निकाल पाएगा। आगे है जिस अनुपात में कॉर्पस निकाला जाएगा व्यक्तिगत फंड का, उसी अनुपात में पेंशन में कमी हो जाएगी। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत पेंशन फंड में अगर कर्मचारी को 50% पेंशन से ज्यादा रिटर्न मिलता है तो ये कर्मचारी का होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो निकलकर सामने आई हैं, तो आइए इन पर अब चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले दो फंड बनाए जाएंगे। पहला फंड होगा व्यक्तिगत फंड और दूसरा सरकारी कॉर्पस। व्यक्तिगत फंड में 10-10% का योगदान होगा, यानी कि 10% एम्प्लॉय का और 10% गवर्नमेंट का। तो इस तरह से ये दो फंड होंगे। पहला फंड तो होगा व्यक्तिगत फंड जिसमें एम्प्लॉय की तरफ से 10% और सरकार की तरफ से भी 10% कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। दूसरा फंड होगा गवर्नमेंट कॉर्पस। इसमें कर्मचारी की जो सैलरी है बेसिक प्लस डीए, उसका 8.5% सरकार की तरफ से अंशदान किया जाएगा। दूसरे फंड में सरकार अपने बचे हुए 8.5% की हिस्सेदारी के जरिए पेंशन की कमी की भरपाई करेगी। तो समझ लेते हैं कैसे सरकार की तरफ से भरपाई की जाएगी। ये जो व्यक्तिगत फंड है, तो व्यक्तिगत फंड में मान लो कर्मचारी के रिटायरमेंट के टाइम पर कुल 1 करोड़ रुपए इसमें जमा हुए। ठीक है, अब जो कर्मचारी की पेंशन बनती, जो सैलरी प्लस डीए का 50% है, वो मान लीजिए 50,000 रुपए बनती है। अब ये 50,000 पेंशन देने के लिए जो फंड है वो होना चाहिए 1 करोड़ और 10 लाख, यानी कि 1.10 करोड़। तो ये जो बाकी के 10 लाख रुपए हैं, इनका भुगतान गवर्नमेंट कॉर्पस से किया जाएगा। इस तरह से पेंशन में कमी की भरपाई सरकार की तरफ से की जाएगी। व्यक्तिगत फंड में कर्मचारी को अपना निवेश विकल्प चुनने का अधिकार होगा और 60% निकालने की सुविधा भी होगी। चलिए ये भी ठीक है। जिस अनुपात में कॉर्पस निकाला जाएगा उसी अनुपात में पेंशन में कमी हो जाएगी। तो क्या समझे? तो पहले बताया गया कि 60% हिस्सा कर्मचारी अपना निकाल सकता है और यहां कह दिया जिस अनुपात में कॉर्पस निकाला जाएगा उसी अनुपात में पेंशन में कमी हो जाएगी। इसका क्या मतलब निकालें कि 60% हिस्सा अगर निकाल लिया है कर्मचारी के द्वारा तो उसकी जो पेंशन है
वो 60% कम हो जाएगी। पहले अगर उसे 50,000 रुपये पेंशन मिलती तो अब कितनी मिलेगी? 20,000 रुपये। यहां से तो यही समझ में आ रहा है, साफ साफ लिखा है जिस अनुपात में कॉर्पस निकाला जाएगा उसी अनुपात में पेंशन में कमी हो जाएगी। 60% तक निकाल सकते हैं। अगर हम 50% निकालेंगे तो पेंशन आधी हो जाएगी इसके अनुसार। तो यहां तो बात यह हो गई कि या तो आप जो आपका फंड जमा है उसे ले लो या फिर पेंशन ले लो। अगर आप फंड लेंगे तो आपकी पेंशन को कम कर दिया जाएगा। अगर आप पेंशन लेंगे तो आपको फंड नहीं दिया जाएगा। यहां से तो यही समझ में आता है। आगे है व्यक्तिगत फंड में अगर कर्मचारी को 50% पेंशन से ज्यादा रिटर्न मिलता है तो एक कर्मचारी का होगा। कैसे होगा समझ लेते हैं। अभी हमने एक उदाहरण लिया था, हाँ, कि 1,10,00,000 रुपए अगर फंड में है तो उसकी पेंशन 50%। तो हमने कर्मचारी की अंतिम सैलरी मानी थी 1,00,000 रुपए, तो उसका आधा 50,000 रुपए पेंशन हो गई। तो 50,000 पेंशन के लिए 1,10,00,000 रुपए उसके व्यक्तिगत फंड में होने चाहिए। तो यहां 1 करोड़ थे तो 10 लाख रुपए यहां से गवर्नमेंट कॉर्पस से इनकी प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। पर अगर यहां पर क्या है, यहां पर ये कह रहे हैं कर्मचारी को 50% पेंशन से ज्यादा रिटर्न मिलता है। दोबारा से लिख देता हूं कि 50,000 कर्मचारी की बनती है पेंशन और इस पेंशन के लिए जो व्यक्तिगत फंड है उसमें होने चाहिए 1,10,00,000 रुपए। अब ऐसा हुआ कि कर्मचारी का जो व्यक्तिगत फंड है उसमें है 1,20,00,000 रुपए। तो जो उसकी पेंशन है, पेंशन के लिए चाहिए फंड इतना 1,10,00,000 रुपए और उसके जो व्यक्तिगत फंड है उसमें पैसा है 1,20,00,000 रुपए। तो ये 10 लाख रुपए कर्मचारी को वापस कर दिए जाएंगे। कर्मचारियों को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है वो यही है कि जिस अनुपात में कॉर्पस निकाला जाएगा उसी अनुपात में पेंशन में कमी हो जाएगी। कर्मचारी का ये व्यक्तिगत फंड कितना बनेगा इसे एक उदाहरण के जरिए हम समझते हैं। मान लीजिए कर्मचारी की जो कंट्रीब्यूशन है मंथली वो है 10,000 रुपए। अभी हम सिर्फ कर्मचारी का ही देख लेते हैं और उसने जो सेवा की वो 25 साल की। तो व्यक्तिगत फंड में कितना पैसा जमा होगा, आइए SIP कैलकुलेटर से इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो भी काफी सारे SIP कैलकुलेटर मिल जाएंगे, आप खुद वहां से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये देखिए मंथली इन्वेस्टमेंट, यहां पर मैं इसे कर देता हूं 10,000 रुपए और रिटर्न को मैं मिनिमम यानी कि 7% रिटर्न मैंने यहां पे कर दिया 7% और टाइम पीरियड 25 साल कर देते हैं। तो यहां देखिए 25 साल में कर्मचारी की तरफ से 30 लाख रुपए जमा किए गए और अगर 7% का रिटर्न मिलता है, बड़ा कर लेते हैं, 7% का रिटर्न अगर मिलता है, ये जो रिटर्न है ये 7% के हिसाब से है, 7% के रिटर्न के हिसाब से उसका जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 51,47,971 रुपए। तो हम मोटा मोटा इसे 50 लाख मान लेते हैं। 30 लाख रुपए कर्मचारी के, 50 लाख उसका रिटर्न हो गया, टोटल वैल्यू 80 लाख मान लेते हैं। तो 25 सालों में कर्मचारी द्वारा जमा किए जाएंगे 30 लाख रुपए और 50 लाख उस पर जो रिटर्न मिलेगा वो है
और कुल हो गया 80 लाख रुपए। तो उसका जो व्यक्तिगत फंड है उसमें, ये तो कर्मचारी का है, 80 लाख रुपए ही सरकार की तरफ से जो जमा हो रहे हैं वो होंगे। ये पैसे जमा हुए गवर्नमेंट की तरफ से 10% और ये कर्मचारी का 10%। तो ये दोनों मिला के ये अमाउंट बन गया 1,60 लाख रुपए। अब कर्मचारी ने 25 साल नौकरी की है तो उसे लंप सम कितना अमाउंट मिलेगा? 5 महीने की सैलरी, सिर्फ 5 महीने की सैलरी कर्मचारी को दी जाएगी। हम अंतिम वेतन मान लेते हैं 1 लाख रुपए। तो कर्मचारी को लंप सम अमाउंट जो मिलेगा वो मिलेगा 5 महीने के लिए 5 लाख रुपए। जबकि उसका जो व्यक्तिगत फंड है उसमें उसका पैसा जमा है 1,60 लाख रुपए और कर्मचारी का जो अपना कंट्रीब्यूशन है उससे जमा किया हुआ पैसा है वो है 80 लाख रुपए। 80 लाख रुपए कर्मचारी से लेकर उसे सिर्फ 5 लाख रुपए लंप सम के रूप में लौटा दिए जाएंगे और 50% पेंशन उसको दे दी जाएगी। अगर कर्मचारी यहां से पैसा निकालता है व्यक्तिगत फंड में से तो उसकी पेंशन कम हो जाएगी। अब आप खुद देख लीजिए कर्मचारी को फायदा है या फिर नुकसान है। कोई अगर और अपडेट आती है तो उसके बारे में भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। कोई जानकारी अगर गलत लगी है तो मुझे कृपया करेक्ट करें, कमेंट करें, सही जानकारी दें। यूपीएस के बारे में और क्या होने वाला है यह जब इसका ड्राफ्ट आएगा तभी पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा। अभी जो जानकारी मिली है वो मैंने आपके सामने रख दी है। जिन साथियों को अभी भी यूपीएस अच्छी लग रही है उनको इस बारे में जरूर बताएं और ओपीएस के लिए प्रयास करते रहें। जरूर एक दिन सफलता मिलेगी। धन्यवाद।